सवाल वाल तो आपको ब्लड रिलेशन के नहीं पूछने, कोई किसी को कोई सवाल पूछना तो पहले पूछ लो। कोई ऐसा तो नहीं जो पहली बार पहले दिन पढ़ रहा है क्लास में? किसी का कोई सवाल नहीं है ना? हाँ या ना कुछ बोल दो। नहीं है भैया। चलो फिर शुरू करते हैं हम। जब आप लोगों का सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे सवाल ना होने का एक ही मतलब है कि आपने सवाल लगाए नहीं है, और सवाल ना लगाना गंदे बच्चों के लक्षण है। आप लोग सवाल जो भी चैप्टर देखो, चैप्टर समाप्त कर देना कतई बहादुरी नहीं है। बहादुरी यह है कि एक चैप्टर पढ़ो, उसका सवाल फिर आवे तो गलत ना हो। और इसकी एक ही दवा है, खूब प्रैक्टिस किया जाए। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ही आपको दिक्कतें थोड़ा आएंगी, और जब दिक्कतें दूर हो जाएंगी तो दिक्कतें आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम चैप्टर नया शुरू करते हैं। और अब आप लोगों से पूछेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, तो सबकी अलग अलग फरमाइश होगी, और नेटवर्क भी उस समय दिक्कत कर लेता है। तो हम अपने हिसाब से ही एक लोग की फरमाइश पूरा करते हैं, कथन निष्कर्ष शुरू करते हैं। हेडिंग डालो, कथन निष्कर्ष। ये चैप्टर का नाम नहीं है, सवाल कैसे होते हैं उसके आधार पर नाम है। चैप्टर का नाम जो है वो है न्याय निगमन, और इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है SYLLOGISM, सेलोजिज्म कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ये जो सेलोजिज्म शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, केवल एक अर्थ होता है, अनुमान लगाना, गेस करना। तो इस चैप्टर में आपको अनुमान लगाना है, गेस करना है। अनुमान तो लगाना आपको आता ही होगा। होता कैसे है, इसमें एक कथन दिया जाएगा, कथन के रूप में दो वाक्य दिए जाएंगे, और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए जाएंगे। कथन भी दो तीन दिए जाते हैं, चाहे जितना दिया जाए। आपको कैसे करना है, क्या है, हम आपको सवाल के माध्यम समझाएंगे। और इस चैप्टर के पढ़ने से पहले आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। हालांकि वेन डायग्राम हमको पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं पढ़ा रहे हैं। हो सकता है इसे समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। देखिए, एक कथन दिया है, जैसे मान लिया, जैसे लिखा सभी गाय घोड़े हैं। एक कथन दिया है, ये बात बता दी गई। अब आपको इसी के आधार पर अनुमान लगाना है, और जो अनुमान लगाओगे उसको हम कहेंगे निष्कर्ष। क्या कहेंगे? निष्कर्ष। तो अनुमान जो लगाएंगे वो अनुमान सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो आपको उन्हीं जो अनुमान होंगे उन्हीं पे बताना होगा
कि कौन सा अनुमान यानी कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। इससे पहले आपको समझ लेना है कि देखो, जो चीज कथन में कही जाए उसको आपको एकदम सत्य मानना है और इसी के आधार पर अनुमान लगाना है। ठीक है, कथन में एकदम अनर्गल बात कही जाए, एकदम खराब बात कही जाए, तो आप उसमें चेंज नहीं करेंगे, उसी के आधार पर गेस करेंगे, अनुमान लगाएंगे। समझ में आ रही बात? तो कथन में अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये तो एकदम गलत बात लिखी है ना, लेकिन इस गलत बात को भी आपको सही मानना है और इसी के आधार पर गेस करना है। कथन का मतलब होता है जो चीज आपको दिखाई ना दे रही हो, सुनाई पड़ रही हो, वो कथन कहलाता है। अब जो चीज आपको सुनाई पड़ रही है उसी के आधार पर आप अनुमान लगाओ। तो जो अनुमान लगाओगे उसमें से हो सकता है वो सही हो या हो सकता है वो सही ना हो। कैसे? जैसे मान लिया आपको सुनाई पड़ा कि आपके बगल के घर में डीजे बज रहा है, ये सुनाई पड़ रहा है कि बगल के घर में डीजे बज रहा है। अब आप अपने घर में बैठे बैठे अनुमान लगाओ कि उनके घर में क्या हो रहा होगा। कुछ लोग अंदाजा लगाएंगे कि हो सकता है किसी का जन्म हुआ हो, खुशी मनाई जा रही है। कुछ लोग अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है किसी की बारात हो। कुछ लोग अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है नया डीजे लाए हो तो चेक कर रहे हो। ऐसे ही अनुमान अलग अलग, कुछ लोग और भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सब लोग अनुमान लगाएंगे अकॉर्डिंग डीजे। ये थोड़े कोई अनुमान लगाएगा कि हमको लगता हो सकता है उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई है, ऐसा नहीं होगा। यानी डीजे जो बज रहा है, जो आपको सुनाई पड़ रहा है, उसी के आधार पर अनुमान लगाना है। और जितने अनुमान आपने लगाया है हो सकता है उसी में से कोई, और या हो आपने अनुमान लगाया उससे अलग भी कुछ हो। तो जो निष्कर्ष होते हैं वो कथन के आधार पर भी होते, आधार पर ही होते हैं। ऐसा नहीं आप करोगे जैसे डीजे आपको सुनाई पड़ा और उसमें जो गाना बज रहा है, तो उन गाना के समय चल रहा है बादल बन जाओ बारिश बन जाएंगे, ऐसा कोई गाना बहुत चल रहा है, तो अगर वो गाना वहां पर कोई बजा रहा है और गलत बजा रहा है, तो आपको ये नहीं कर, आप क्या ये करने जाओगे पहले उसके पास जाओ कह दो पहले ये बारिश बादल वाला सही गाना बजाओ तब हम गेस करेंगे? नहीं, जैसा बजा रहा है, अगर वो गलत बजा रहा है तो आपको उसी गलत के आधार पर गेस कर लेना है। क्या? कि बजाने वाला अनर्रा है, या हो सकता बजाने वाला थोड़ी सी लगाया है, कुछ भी गेस कर सकते हो आप। तो यानी कि जो आपको सुनाई पड़े उसमें संशोधन नहीं करेंगे, उसी के आधार पर आपको अनुमान लगाना है। कहने का मतलब कथन में जो चीज दिया है इसमें आप कोई फेरबदल नहीं करेंगे, इसी के आधार पर अनुमान लगाएंगे। कथन में जो चीज दी जाती है वो उसको आपको 100% सत्य मानना है, भले वो सर्वथा गलत हो, और उसी के आधार पर अनुमान लगाना है। ठीक, अब इसमें सवाल कितने होते हैं? देखो, इसमें आपको जो बेस है, इसका जो बेसिक आप पढ़ेंगे, 5 टाइप के सवाल होंगे, 5 टाइप के। हम प्रयास करेंगे एक दिन में एक टाइप आपको जरूर समझा दें और उसी पे प्रैक्टिस करा दें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। 5 टाइप कौन से होंगे? टाइप जो इसमें बदलता है वो कथन के हिसाब से बदलता है। एक टाइप ऐसा होगा जिसमें दोनों कथन जो होंगे उसमें दोनों शब्द, ये सब कथन है, दोनों वाक्यों की शुरुआत सभी से होगी। किससे होगी? सभी से। सभी गाय बैल हैं, सभी बैल ये हैं, 2 कथन होंगे। एक तो सभी सभी वाला टाइप होगा, दूसरा टाइप जो होगा उसमें दोनों कथन में एक कथन सभी से शुरू होगा, एक कथन कुछ से शुरू होगा। वो चाहे पहले कुछ वाला हो चाहे बाद में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा टाइप जो सवाल होगा उसमें दोनों कथन, या यूं कहे सभी कथन कुछ कुछ से लिखे होंगे।
चौथा जो टाइप होगा उसमें एक कथन होगा सभी और एक कथन होगा कोई, ऐसे कोई लिखा होगा, और पांचवा होगा जिसमें दोनों, एक कोई होगा एक कुछ होगा। इस तरह से 5 टाइप के सवाल आपको पढ़ने हैं। और कैसे क्या होगा हम एक एक सवाल पर एक एक टाइप पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आप अगर वाकई किसी दिन एब्सेंट ना हुए, पांचों टाइप ईमानदारी से पढ़े, तो फिर ये चैप्टर आपका हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें को बहुत विशेष चीज नहीं है, कुछ केवल करने का तरीका आना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे एक दिन में एक टाइप आपको बतावें ताकि हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, हम एक कथन लिखते हैं और उसके आधार पर चित्र बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे करना है। पहला सवाल वही पहले टाइप का, जिसको हम बोलते हैं बहुत सिंपल टाइप है ये। जैसे कथन लिखा है, सभी बाजार दुकानें हैं। अभी आप लिखिएगा ना इसको, सभी बाजार दुकानें हैं। दूसरा कथन लिखा है, सभी दुकानें, नो, सभी दुकानें गांव हैं। यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नाम कुछ भी लिखा हो, इस पे नहीं जाना है आपको, इसको सत्य मानना है। अब आपको एक एक कथन का डायग्राम बनाना है। देखो, इसको जब बनाएंगे तो पहले बनाएंगे बाजार। क्या बनाएंगे? बाजार कैसे बनाएंगे? दुकान लगाओ इसमें। बाजार का मतलब एक गोला बना दो, ये बाजार हो गई। सभी बाजार यानी पूरी बाजार, दुकानें हैं यानी आपको दुकान इसके ऊपर से बना देना है। ये हो गया बाजार और ये हो गया दुकान। जितनी बाजार है पूरी बाजार के ऊपर से क्या बना दिया? दुकान बना दिया। अब इसी में पहले गेस करते हैं, भी बाजार दुकानें हैं तो गेस करो क्या हो सकता है। भाई दुकान इतनी बड़ी है, ये पूरा दुकान है, सब दुकान है ये, और इसमें कुछ भाग में देखो क्या बन गया? बाजार। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुकान के कुछ भाग में बाजार है और दुकान के कुछ भाग में बाजार। भाई देखो, ये जो दुकानें हैं ये वाली बाहर बाहर यहां पर जो है, क्या ये बाजार है? नहीं है ना? जो बाजार के नीचे दबी है दुकानें, वो दुकानें बाजार है, वो बाजार दुकानें। तो इसमें एक तो सभी बाजार दुकानें सही है ही है, दूसरा कुछ दुकानें बाजार नहीं है कि नहीं, और कुछ दुकानें बाजार हैं। जैसे मान लिया 100 दुकानें हैं, टोटल कितनी दुकानें हैं? 100, और बाजार जो है 50 है, तो 100 दुकानों में से 50 के ऊपर बाजार बैठ गया, तो 50 बाजार दुकानें हो गई, 50 दुकानें बाजार हो गई। तो चूंकि दुकानें 50 ही हैं तो हम कह सकते सभी चूंकि बाजार 50 ही हैं तो हम कह सकते सभी बाजार दुकान है। लेकिन दुकानें तो 100 है ना, उसमें से 50 ही तो बाजार हुई। तो कुछ बाजार दुकानें हैं, कुछ दुकान बाजारें हैं और कुछ दुकान बाजारें। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि 50 दुकानें बाजार है और 50 दुकान बाजारें नहीं है, कहने का मतलब वही है, लेकिन इसको हम कुछ बोलेंगे। अब इसके आधार पर इसको बनाएंगे, सभी दुकानें। तो अब दुकान के ऊपर से क्या बनाना पड़ेगा? गांव। आज मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा कम कम चल रहा है, तो ये हो जाएगा गांव। अब तो भैया 3 बन गए। अब आपको क्या समझना है? सभी बाजार, अब गांव को समझ लो 200 है, 200 गांव के ऊपर में से 100 के ऊपर दुकानें हैं और 100 दुकानों में से 50 के ऊपर बाजार है। तो देखा जाए जितनी बाजार है सब दुकानें हैं और जितने बाजार है सब। अब इस बाजार के नीचे कौन कौन दबा है? बाजार तो है ही है, दुकानें दबी हैं और गांव दबे हैं। इसको ऐसे समझ लो कैसे दबे हैं। सबसे पहले बना लेंगे दुकान,
दुकान, ये पूरी है दुकान, सॉरी सबसे पहले बना लेंगे गांव, ये पूरे गांव है, गांव में से कुछ गांव को दबा दिया किसने, दुकान ने। अब यहां पर दुकान के नीचे गांव दबा है, और कुछ दुकान को दबा दिया किसने, तो बाजार जो है इसने दुकान को भी दबाया है और गांव को भी दबाया है। तो सभी बाजार और दुकान किसको दबाया है, दुकान केवल दबाया है गांव को, और बाजार किसको दबाया है, दुकान को भी और भी बाजार दुकानें हैं, ये भी सही है, सभी बाजार गांव है, ये भी सही है, और सभी दुकान गांव है, ये भी सही है। और इधर से जब पढ़ेंगे तो कुछ गांव दुकान है, कुछ गांव दुकान नहीं है, कुछ गांव बाजार है, कुछ गांव बाजार नहीं है, कुछ दुकान बाजार है और कुछ दुकान बाजार नहीं। इतने निष्कर्ष सही होंगे, इसके अलावा कुछ दिया जाएगा तो गलत होगा। तो इसमें पहले कौन कौन से निष्कर्ष सही निकलेंगे उनको आप लिख लें। सवाल पहले लिखो, लिखो कथन। हेलो, अभी हम बता रहे हैं, पूरा शॉर्ट कट भी बताएंगे, अभी हम शॉर्ट कट भी बताएंगे, पहले लॉन्ग कट लिख लो। पहला सवाल लिखो कथन, कथन लिखिए। कथन लिखिए, लिखो सभी बाजार दुकानें हैं। लिख रहे हैं ना सभी लोग, क्योंकि काफी देर से आपसे बात नहीं किया, हम ही बोल रहे थे। सभी लोग लिख रहे हैं ना? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, लिखो सभी बाजार दुकानें हैं। दूसरा लिखो सभी दुकानें गांव हैं। साइड में जो जगह बची वहां ये चित्र बना लो, बची होगी कुछ जगह, चित्र बनाओ। अंदर बाजार, उसके ऊपर दुकान, उसके ऊपर गांव। आज का जो टेस्ट होगा थोड़ा लंबा है, आज टोटल 80 सवाल हैं, 40 रीजनिंग के हैं, 40 हिंदी के हैं, और टाइम भी हमने आपको 80 मिनट दिया है। तो इत्मीनान से 1 मिनट में एक सवाल करना है, 1 मिनट से 1 मिनट में एक सवाल करना है। और जैसे आप लोग उसको सबमिट करते हो, हम देखते हैं उसको कितनी जल्दी कौन सबमिट किया है। कुछ लोग तो 15-20 मिनट बाद ही सबमिट कर देते हैं, मतलब ऐसे बी सीधा का खत्म कर देते हैं। ऐसा मत करिए प्लीज, माइनस मार्किंग, इसको सीरियसली लीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो 80 सवाल तो आपको मिलते हैं, और कोई भी सवाल आपको फंस रहा है या दिक्कत हो रही है किसी टाइप में, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उस सवाल हमको भेजो या हमसे पूछो, तब तो फायदा है, अन्यथा टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। भैया, हाँ भैया जो टेस्ट होता है ना उसका मतलब एक बार रिवीजन करवा दीजिए जैसे आप क्लास में करवाते थे। पूरे टेस्ट पेपर का? क्या भैया? टेस्ट का पेपर डिस्कस कर दें। टेस्ट पेपर डिस्कस करने के लिए कह रहे हो क्या? शायद इनके माइक में प्रॉब्लम है, चलो देखेंगे। कविता है ये, चलो कोई बात नहीं, बाद में बताना या कि हमको व्हाट्सएप करके बता देना क्या कहना चाह रहा हूं। चलो लिखो, ये बना लिया बगल में। अब लिखो निष्कर्ष। निष्कर्ष में नंबर डाल के लिखेगा। पहला निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1, ऐसे 1 नंबर 2 नंबर डाल के जाता। अब इसमें हम वो निष्कर्ष लिखा रहे हैं जो निष्कर्ष सही है, वही लिखा रहे हैं। उसके बाद अभी सवाल कैसे करना हम बताएंगे। पहला निष्कर्ष लिखो, सभी दुकानें हैं, सॉरी बाजारें, सभी बाजार दुकानें हैं। दूसरा लिखिए, सभी बाजार गांव है।
तीसरा लिखो, सभी दुकानें गांव है। सभी दुकानें गांव है। अगला लिखिए, कुछ गांव, लिख लो, अभी 60 में एकदम समझा देंगे, टेंशन न लो, एकदम सरल है ये। अभी हम कठिन इसको बना रहे हैं जानबूझ के। सब लिखो, कुछ गांव दुकान है, तो लिखो अगला, कुछ गांव दुकान नहीं है। कुछ गांव दुकान नहीं है। अगला लिखो, कुछ गांव बाजार है। कुछ गांव बाजार है। अभी दिमाग ना लगाओ, अभी केवल लिखते जाओ। अगला लिखो, कुछ गांव बाजार नहीं है। कितना लिख लिया होगा? अगला लिखो, कुछ दुकान सर रिपीट कर बाजार दीजिए। है। शुरुआत से रिपीट करें या कुछ लिख पाए हो? नहीं नहीं नहीं, इससे पहले जो लाइन बोले। कुछ गांव बाजार नहीं है, ये बोला है हमने। सातवां निष्कर्ष था ये। कुछ गांव बाजार नहीं है, ये 7वां निष्कर्ष है। अब 8वां लिखिए, कुछ दुकान बाजार है। नहीं है। कुछ दुकान बाजार है। और 9th यानी 9वां और लास्ट लिखिए, कुछ दुकान बाजार नहीं है। कुछ दुकान बाजार नहीं है। लिख लिया? थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो। अब आप रेस्ट करो, हम बोलते रहेंगे। वहां पर जब पेपर आएगा, पेपर में जब सवाल आएगा, तो ये 9 निष्कर्ष नहीं होंगे, 2 निष्कर्ष होंगे। आपको दोनों चेक करने हैं सही है या गलत। कभी कभी दोनों सही होते हैं, कभी कभी दोनों गलत होते हैं, कभी कभी एक सही होता है, कभी कभी दोनों गलत होते हैं। ठीक, अब आपको ये जितने भी निष्कर्ष लिखे हैं, आप कैसे इसमें पढ़ पाएंगे ये समझना है। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लेंगे ना, डायग्राम तो बना ही लेंगे। डायग्राम बना, पहले तो लिखो उसको बनाए, सब बाजार यानी पहले एक बाजार बनाओ, दुकानें हैं यानी ठीक। फिर दूसरा निष्कथन, सभी दुकानें गांव हैं यानी ये गांव बना दो। ठीक, अब इसमें सही वाले जो निष्कर्ष आपने लिखा है वो कैसे हैं जरा देखो। देखो इसमें क्या होता है, जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं, कहां से? अंदर से बाहर की ओर आते हैं जब, तो सभी लगता है। क्या लगता है? सभी लगता है। और जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ लगता है। अंदर से बाहर की ओर आएंगे सभी लगेगा, से अंदर की ओर जाएंगे कुछ लगेगा। अब ऐसा ना हो जाए कि वहां भूल जाओ कि बाहर से अंदर की ओर गए सभी, अंदर से कुछ, ऐसा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई चोर जो है जब किसी घर में चोरी करने जाता है, तो अगर उसको पहले ही कमरे में सबसे बाहर सभी चीजें मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो अंदर जाएगा कि बाहर? जब बाहर वाले कमरे में ही सब कुछ मिल गया, जहां सभी चीजें मिल गई, बाहर और बचेगा। तो जब सभी लगाना है तो बाहर की ओर, यानी बाहर जाएंगे तो सभी लगेगा। मान लिया पहले कमरे में कुछ मिला,
पहले कमरे में माले भैंसी के चैन मिल गए तो पक्का वो और अंदर जाएगा क्योंकि सोने की चैन लेना है। तो जब कुछ लगेगा तो अंदर की ओर जाना है। तो सभी लगा हो तो बाहर की ओर और कुछ लगा हो तो अंदर। देखो सभी लगा के सभी बाजार दुकानें हैं, मिला सही। सभी बाजार गांव है, सही है। यहां से अंदर बाहर की ओर आए, अब यहां से सभी दुकान गांव। 3 निष्कर्ष यही मैंने लिखाया है। अब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ लगाते हुए जाएंगे। कुछ गांव दुकान नहीं है, ये वाला पार्ट। कुछ गांव दुकान नहीं है और कुछ गांव दुकान। भाई जब यहां पर आप हो, मान ले अंदर की ओर चल रहे हो, यहां गांव तो पहुंच गए, क्या दुकान में पहुंचे हो? तो यहां पे तो ये कहोगे कुछ गांव दुकान नहीं है। और आगे बढ़े तो मिल गया कुछ गांव दुकान है। और आगे बढ़े, अब यहीं पर कुछ गांव दुकान है तो सही है। कुछ गांव बाजार नहीं है, सही होगा यहां पर जब आए। और जब और आगे आ गए तो कुछ गांव बाजार, ये तो गांव से हो गया। 4 निष्कर्ष यहां मिले और 3 पहले मिले तो 4 दिन 7। अब यहां शुरू करेंगे। कुछ दुकान, ये वाला पार्ट जो है वो बाजार नहीं है और कुछ दुकान बाजार है। इतने निष्कर्ष सही है, ठीक। यही 9 निष्कर्ष मैंने लिखाए हैं। अब आपको पेपर में कैसे करना है, यानी कैसे, अब लास्ट एकदम स्टेप में आ गए कि जब सवाल आएगा तो आप कैसे करेंगे। सवाल मान लिया यही आया, सबसे पहले जल्दी से आप डायग्राम बनाएंगे। बाजार, दुकान, गांव। इसको बहुत बढ़िया गोला प्रकार लेके नहीं जाना है कि बहुत एकदम गोला गोला बनाना है, चाहे जैसे टेढ़ा मेढ़ा बना दो। अब इसके बाद निष्कर्ष वहां पर पेपर में लिख के आएंगे। पेपर में निष्कर्ष लिख के आएंगे, केवल आपको चेक करना है। तो निष्कर्ष कैसे, मान ले निष्कर्ष लिखा है सभी गांव बाजार है। आप भी लिख ले निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष लिखो। इसी सवाल का पहला निष्कर्ष जो पेपर में आएगा, तो 9 निष्कर्ष सही वाले लिखा है। सभी गांव बाजार है। दूसरा निष्कर्ष लिखो, सभी बाजार गांव है। दूसरा निष्कर्ष सभी बाजार गांव है। वहां पेपर में यही आएगा, कथन लिखा रहेगा सभी बाजार दुकानें हैं, सभी दुकानें गांव है। नीचे लिखे रहेगा निष्कर्ष, पहला सभी गांव, अभी दिमाग ना लगाओ, इधर देखो, सभी गांव बाजार है। दूसरा लिखेगा सभी बाजार गांव है। अब आपको चेक कैसे करना है, डायग्राम ऐसे बना देना है। पहले देखना सभी लगा है और क्या लिखा है, गांव वाले भाग में जाओ, और जब सभी लगा होता है तो बाहर की ओर भागते हैं। याद रखिएगा, जब चोर को सभी चीजें जहां मिल जाती वहां से बाहर की ध्यान देखिएगा। सभी गांव यानी गांव में पहुंचे, और अगर बाहर की ओर जाएंगे तो सभी लगा होता तो बाहर की ओर जाते हैं। गांव से बाहर की ओर भागेंगे। अगर ये दूसरा चीज जो लिखा मिल जाए, खाली मिल जाए, समझ लो सही है, और ना मिले तो गलत। तो जरा गांव वाले पार्ट से बाहर की ओर भागो, क्या बाहर कहीं बाजार मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा हो, सभी बाजार, बाजार वाले भाग में जाओ, बाजार है ना, बाहर की ओर भागना है, खाली इधर से नहीं, रास्ता से भागो, ठीक। सभी बाजार, और अगर गांव कहीं मिल जाए तो समझ लो निष्कर्ष सही है। तो बाजार से जब देखो यहां मिला कि नहीं, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष सही है। तो इसमें आपको देना है क्या, केवल दूसरा सही है। इसके ऑप्शन भी नीचे रहते हैं, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करे चाहे अनुबरण करे, इससे मतलब नहीं होता। दूसरा करता है, दोनों करते, तीसरा करता, किताब में आप देखोगे तो मिलेंगे, अभी हम भी लिखाएंगे। तो इसमें आपका आंसर होगा केवल दूसरा सही है। कुछ बात समझ में आई?
या किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बार बोल दो, हमें भी लगे कि हाँ मेहनत किया, कुछ सफलता मिली। भैया ये बताइए, भैया क्या हम कथन से सेम कथन क्या निष्कर्ष में सेम उतार सकते हैं? जो चीज कथन, माइक बंद कर लो। अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, ये चीजें बताऊंगा। जो अभी मैंने इसका हिंट दिया था, जो चीज कथन में दी गई है आपको उसको सत्य मानना है, उसमें फेरबदल नहीं होगा। और अगर वही चीज निष्कर्ष में दी जा रही है तब तो सही होगा ना। अगर लिखा सभी बाजार दुकानें हैं और निष्कर्ष में भी कह दे सभी बाजार दुकानें हैं, तो उसको कैसे गलत करोगे? वो तो सही होगा। वो तो 100% सही है, उसी के आधार पर तो करवा बढ़ते रहेंगे, तो नहीं गलत हो सकता। जो चीज कथन में कहा जाएगा वो सदैव सही होता है। निष्कर्ष में अगर दिया है तो बिना सोचे विचारे उसको सही माना दो। और बताओ। भैया हमने मतलब पढ़ा है कि जैसे जो चीज कथन में सेम उतारी जाती है, अगर वही चीज अगर निष्कर्ष में उतार देते तो वो मान लेते तो वो गलत होता है। ये हमने पढ़ा था भैया किताब में। किताब माचिस है घर पे? माचिस हाँ है भैया। किताब में लगा दो, नहीं दोबारा फिर कंफ्यूजन होगी। जो चीज कथन में कही जाएगी वो 100% सत्य होगी, क्योंकि उसी के आधार पर तो सब कुछ करना है बउआ। अगर कथन वाली चीज निष्कर्ष में दी जाए और उसको गलत मान लोगे तो फिर सवालों गलत, फिर आगे लगाने बंद कर दो, है ना। कहीं कंफ्यूजन रही होगी, कहीं देख लेना उसको, गलत है वो। अगर ऐसा साफ साफ लिखा है तो बेटा उस किताब से मत पढ़ना। और बताओ। सही भैया। अच्छा भैया, क्या हम हाँ सकारात्मक कथन से क्या नकारात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बेटा माइक बंद करो तो बताएं। देखो जो तुम भाषा बोल रहे हो, ये आप अजय चौहान की किताब की भाषा बोल रहे हो। सकारात्मक नकारात्मक ये सब चीजें आप दूसरी तरह ले जाओ, ये हम आपको तरीका दूसरी तरीके से करना बता रहे हैं। अब एक हमारी रिक्वेस्ट सुन लेना, पहले पूरा चैप्टर इस तरह से आप पढ़ लेना, उसके बाद फिर उसी किताब के केवल सवाल निकालना, लगाना और आंसर मिलाना। उसके बाद जब आंसर सही निकलने लगे तो उनका जो सकारात्मक नकारात्मक पूर्ण अंशव्यापी आंशिक अंशव्यापी और क्या क्या दुनियादारी है उससे समझ में नहीं आएगा। हम जो तरीका बता रहे उस पर भारी रहे ये तो डिलीट कर देना। हमें मालूम है आप किताब से पढ़ चुके हो और फिर समझ में नहीं आता, ठीक है। तो 2-3-4 दिन की बात है, उसके बाद ये सकारात्मक नकारात्मक दिमाग से हट जाएगा। सभी से ऐसा अनुरोध है, सभी से। ओके भैया। हाँ अब एक सवाल हम बोल रहे हैं, जल्दी से लिख लो नहीं तो टेस्ट का टाइम हो जाएगा। कितना समय हुआ? हाँ हाँ ठीक है, सवाल एक लिखो सभी लोग। कथन लिखो, सभी गुलाब कमल है। दूसरा लिखो, सभी कमल गेंदा है। निष्कर्ष लिखो, पहला निष्कर्ष। भैया दोबारा बोल दीजिए एक बार, फिर से आवाज कट गई थी। पहला लिखिए, सभी गुलाब कमल है, पहला कथन सभी गुलाब कमल है। दूसरा है सभी कमल गेंदा है। निष्कर्ष पहला लिखो, कुछ गेंदा कुछ गेंदा गुलाब है, कुछ गेंदा गुलाब है। दूसरा लिखो, कुछ कमल गुलाब है। गुलाब है।
इस सवाल को देख कर ही जाना है, अभी नहीं कट होना ना। इस सवाल को हम बता देंगे तभी बढ़ना है आगे, तभी टेस्ट की तरफ चलेंगे। और पानी नहीं पी के टेस्ट देना आज, क्योंकि 1.5 घंटा बैठना, 1 घंटा 20 मिनट। भैया इसमें तो दोनों सही हैं। दोनों सही भैया। हम एक चीज और समझ लो, इसमें ये ना सोचिएगा दोनों गलत है तो सवाल गलत है, नंबर वही मिलता है, चाहे दोनों सही हो चाहे गलत हो। देख लो इसको, गोंडा लिखा था। चलो ध्यान दो, सही है, जिसका आना था आगे आप समझ लो, समय समाप्त हो जाएगा। सभी गुलाब कमल है। अब हम सटीक तरीका बताने जा रहे हैं, एकदम सटीक, चुटकी बजा के आंसर आएगा। पहले डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया गुलाब, ये हो गया कमल, फिर सभी कमल गोंदा है, सभी कमल गेंदा है। अब निष्कर्ष जो है उसको चेक करते समय ये देखना है कि निष्कर्ष में सभी लगा है कि कुछ। अगर कुछ लगा है बाहर की ओर, वो अंदर की ओर जाएंगे, कुछ लगा है तो अंदर की ओर, और सभी लगा है तो बाहर की ओर। तो पहले निष्कर्ष में करा कुछ गेंदा, यानी हम अंदर की ओर तो जाएंगे, लेकिन पहले कहां से जाएंगे? गेंदा के पास पहुंचो। गेंदा गोंदा के चक्कर में ये गेंदा है, गेंदा के पास पहुंचे, अंदर की ओर जाने का मन बनाओ। क्या अंदर की ओर जाते समय कहीं गुलाब मिलेगा? मिल गया, इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। दूसरा चेक करो, कुछ कमल, कुछ इसमें भी लगा है, अंदर की ओर जाएंगे, कमल वाले भाग में पहुंचे, अंदर की ओर गए, क्या गुलाब मिला? मिला, इसका मतलब ये भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष सही होंगे। समझ में आई बात? अभी आप किताब के सवाल मत लगाइएगा, अभी इस चैप्टर को किताब में देखना ही नहीं, ऐसा निवेदन है। अभी हमको और सवाल इसमें करा लेने दो, तब आप किताब के सवाल उठाइएगा, है ना। और किताब को जो चैप्टर पढ़ो, विश्वास मानो हमारे पास कोई बुक नहीं है और किसी बुक से मैं सॉल्यूशन देता भी नहीं हूं आपको, तो आप बुक का सॉल्यूशन मत देखिएगा, हाँ बुक से केवल सवाल उठाइएगा। आप ब्लड रिलेशन पढ़े हो? क्या बुक में ब्लड रिलेशन ऐसे बना के कहीं है? नहीं है, उसमें पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या बनाते। अगर उनका देख लोगे, हमारा देख लोगे, दोनों मिक्स अप हो जाएंगे, और फिर एक ही स्टेज आएगी कि दिमाग, भाई दिमाग तो है, एक है दिमाग है, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप केवल सवाल उठाइएगा, और जब हम कहें तब किताब उठाइए, ठीक है। तो अब आप लोग टेस्ट दीजिए।